राहुल गांधी चर्चा में बने हुए हैं। चाहे उनको दिल्ली पुलिस का जो नोटिस मिला है, उसके बाद पुलिस घर भी पहुंची है, 4 पन्नों का जवाब भी आया है, इस सब के बीच में राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। राहुल गांधी जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कैम्ब्रिज में उनका भाषण खासा चर्चा में आ गया, आलोचनाओं का केंद्र भी बना। लेकिन राहुल गांधी किस तरह कर्नाटक में चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी सोमवार से कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वो बेलगावी जिले में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि राहुल की रैली में लगभग 2 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। इस दौरान राज्य में चुनाव को लेकर राहुल कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। कांग्रेसी नेताओं ने दावा किया है कि कर्नाटक में पार्टी 224 में से लगभग 150 सीटें जीतेगी। दरअसल मई में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्य के दौरे पर पहुंचे थे। पीएम ने कांग्रेस जेडीएस के गढ़ मंडिया में रोड शो करने के बाद जनसभा को संबोधित भी किया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव अकेले कांग्रेस लड़ने वाली है, ये बात पहले ही कांग्रेस ने स्पष्ट कर दी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने सीईसी की बैठक हुई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर में हुई बैठक में पार्टी ने चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। एसडीपीआई के साथ गठबंधन के सवाल पर कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है, हम अकेले आए हैं, हम अकेले ही लड़ेंगे और जीतेंगे। सीईसी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल थे। कर्नाटक का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है और येदियुरप्पा को एक बार फिर आगे किया गया है। मांग उठ रही है कि योगी आदित्यनाथ को भी यहाँ पर भेजा जाए। इन्हें बीजेपी को अच्छी खासी ताकत लगानी पड़ रही है। 2-3 वजह हैं। एक तो दक्षिण का राज्य है और जैसा उत्तर के राज्यों में प्रभाव देखने को मिलता है, बीजेपी का दक्षिण के राज्यों में नहीं है। हालांकि कर्नाटक में सरकार बनाई और कर्नाटक में बड़ी सफलता बीजेपी की ये मानी गई। कर्नाटक एक उम्मीद की किरण भी है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहीं से दक्षिण का दरवाजा उनके लिए खुलता दिखाई देता है। लिहाजा बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन बीजेपी इस बात को भी जानती है कि कर्नाटक में मिजाज वो नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर या पिछले कार्यकाल के नाम पर ही वोट मिल जाए। यहां पर कांग्रेस के साथ में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस को भी यहां से बहुत उम्मीदें हैं। कांग्रेस जानती है कि जिस तरह हिमाचल में जीत के बाद में एक ऑक्सीजन मिल गई, अगर कर्नाटक में भी ऐसा कोई नतीजा आता है तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। लिहाजा कांग्रेस भी जमकर तैयारी में जुटी हुई है। 20 मार्च को पहली लिस्ट जारी करने की बात भी पार्टी ने कह दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सीईसी की बैठक में 224 सीटों वाले कर्नाटक विधानसभा में 110 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 20 मार्च को जारी होगी। जानकारी के मुताबिक इसमें 4 से 5 सीटों को छोड़कर सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिए जाएंगे। कांग्रेस में जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव कुमार, उनके भाई डीके सुरेश का नाम भी हो सकता है। डीके सुरेश अभी राज्य में कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं। तो देखिए, कांग्रेस बड़ी कमजोर पड़ी कर्नाटक में अगर इस लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन चाहे वो वर्तमान विधानसभा चुनाव हो, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा का कितना इंपैक्ट पड़ा है, राहुल गांधी फिर दोबारा गए हैं। राहुल गांधी का चेहरा यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय रहा। कर्नाटक में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भारत जोड़ो यात्रा को मिला था। तो यहाँ पर ये राहुल गांधी के लिए भी एक अग्नि परीक्षा होगी कि कर्नाटक में इस भीड़ को वो वोटों में तब्दील कर पाएंगे। 20 मार्च को राहुल की बेलगावी में रैली की जानकारी के मुताबिक राहुल जो है वो एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहां पर लोग आ सकते हैं, ये भी उम्मीद कांग्रेस ने लगाई है। माना जा रहा है कि पार्टी राहुल के कर्नाटक दौरे से पहले 120 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने की योजना भी बना रही थी। कर्नाटक देश का एक करप्ट स्टेट बन गया है, ये कांग्रेस का आरोप है। शिव कुमार ने ये आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब पूरा राज्य शासन के साथ एक नई सरकार की तलाश कर रहा है। कर्नाटक इस देश की सबसे करप्ट स्टेट बन गई है, इसलिए चुनाव के लिए 1300 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। ये सभी पार्टियों के प्रमुख दावेदार हैं, लेकिन उन सभी को टिकट देना पॉसिबल नहीं है। शिव कुमार ने कहा कि राज्य में सिर्फ 224 विधानसभा सीटें हैं। हम उन सभी को अवसर देंगे जिसे पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मौका दिया जाए। इन्हें कांग्रेस इस रणनीति पर भी काम कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए जिताऊ उम्मीदवारों पर किस तरह फोकस करे, और यही वजह है कि कांग्रेस का फोकस 150 से ज़्यादा सीटों पर फिलहाल है।
कांग्रेस इस बार राज्य में 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के लक्ष्य को लेकर चुनावी रणनीति बना रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सिर्फ 78 सीटें ही जीती थी, जबकि जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा ने 104 सीटें जरूर जीती थी, लेकिन 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में 113 के बहुमत के आंकड़े से 9 सीटें कम रह गई थी पिछली बार भी। तो बीजेपी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। पिछली बार भी बहुमत नहीं था, सरकार तो बना ली थी, लेकिन अब एंटी इनकम्बेंसी को भी झेलना है। ऐसे में कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। 24 मई से पहले कर्नाटक में चुनाव हो सकते हैं, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च के आखिरी हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर भी थे। वो यहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई 2023 तक है। उससे पहले ही राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। कर्नाटक विधानसभा में कुल 225 सीटें हैं। 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा ने सबसे ज्यादा 104 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 78 सीटें जीती थी और जेडीएस से जनता दल सेक्युलर जो है उसने भी 37 सीटें जीती। तो इसका भी प्रभाव है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही एक बार फिर देखने को मिल सकता है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने राज्य के डीजीपी प्रवीण सूद को कई एक आपत्तिजनक टिप्पणी भी उन पर कर दी। उन्होंने दावा किया कि प्रवीण राज्य की भाजपा सरकार का बचाव कर रहे हैं और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर रहे हैं। शिवकुमार ने चेतावनी दी कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये राजनीति भी देखने को मिल रही है। और कर्नाटक में करप्शन के आरोप सबसे ज्यादा लगाए गए। आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली गई थी तो यहां पर लगातार राहुल गांधी कर्नाटक की सरकार पर करप्शन के आरोप लगाते रहे। तो बड़ा मुद्दा जो दिखाई पड़ता है कांग्रेस की तरफ से सत्ता पक्ष के खिलाफ, वो करप्शन का मुद्दा दिखाई पड़ता है। और कर्नाटक में बीजेपी के लिए सचमुच में एक बहुत चुनौतीपूर्ण राज्य है। लिहाजा आप देख रहे हैं कि यूं तो चुनाव छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी होने, हालांकि बाद में चुनाव होने, उससे पहले ही कर्नाटक में चुनाव हो जाएंगे। तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक रखी है। बीजेपी की अपनी रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रैलियां कर रहे हैं। इस सब के बीच में अब राहुल गांधी की भी धुआंधार रैलियां देखने को मिलेंगी। और ये रैलियां इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि यहां पर जुटने वाली भीड़ इस बात को तय करेगी कि कांग्रेस का कितना जोर चल रहा है। खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के चेहरे को कितना रिस्पांस कर्नाटक में मिला है। और अगर ये वोटों में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस जो 150 का आंकड़ा हासिल करना चाहती है, बहुत मुमकिन है कि उसकी रणनीति पर कांग्रेस आगे बढ़े या उसके लिहाज से फिर उम्मीदवारों को तय किया जाए। कुल मिलाकर कर्नाटक एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ तो यूं तो दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए दिख रहा है क्योंकि 2024 की रणनीति के लिहाज से, साथ ही साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को और बड़े पैमाने पर दिखाने के लिहाज से कर्नाटक में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।